किसका होगा राज तिलक? सभी के जहन में यही बड़ा सवाल बना हुआ है, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इस वक्त बिहार विधानसभा परिसर में हमारी मौजूदगी है और आपको बता दें कि यहीं पर 10 तारीख को ये तय हो जाएगा कि आखिर वो कौन सा चेहरा है जिसको सिर माथे पर बिठाया है जनता ने और किसको दिखा दिया बाहर का रास्ता। लेकिन बीते 2 घंटों से लगातार 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान जारी है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ चढ़कर मतदाता वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में खासतौर से पटना में उदासीनता देखने को मिल रही है और जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे कम वोट प्रतिशत पटना में शहरी इलाके में सिर्फ 4% तक। शुरुआती 1 घंटे का ये मतदान का प्रतिशत है जो अपने आप में बता रहा है कि शहरी मतदाता अभी नींद से जागे नहीं है, यानी कि मतदान केंद्रों तक वो नहीं पहुंच रहे हैं। जबकि बख्तियारपुर से जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है वहां पर 7.23% मतदान अब तक हो चुका है। लगातार आपसे हम ये अपील कर रहे हैं कि आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है तो वोट डालने के लिए जरूर जाइए। कौन कौन से वो दिग्गज हैं चुनावी मैदान में जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी है, उनके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। शुरुआती 2 घंटे बीत चुके हैं। राघोपुर सीट जहां से तेजस्वी यादव मैदान में है, 2015 में इस सीट को तेजस्वी ने जीता था, लेकिन 2010 में आरजेडी के हाथ से ये सीट चली गई थी। अब तो इस बार का मुकाबला भी काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार हैं। ऐसे में तेजस्वी क्या नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुसीबत बन पाएंगे? क्या सत्ता से उन्हें उखाड़ फेंकेंगे या फिर उनके लिए स्थिति उलट हो जाएगी? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अपने अपने दावों के साथ लगातार तेजस्वी 10 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने का वादा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि एक तरफ तेजस्वी हैं तो दूसरी तरफ उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी हसनपुर से चुनावी मैदान में हैं। बांकीपुर में नितिन नवीन तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपको बताते चले कि अलग अलग जगहों पर जो बड़े बड़े चेहरे हैं उन्होंने सुबह सुबह जाकर मतदान किया है। सबसे पहले बात डिप्टी सीएम की कर लें। सुशील मोदी बिल्कुल सुबह सुबह मतदान केंद्र तक पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। कोरोना को हराने के बाद उन्होंने मतदान किया है। वहीं उसके बाद चिराग पासवान को लंबी कतारों में हम सब ने देखा। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान रामविलास पासवान के नहीं रहने पर पहली बार चुनावी मैदान में इस तरह से हैं। लेकिन नीतीश कुमार को हराने के लिए कमर उन्होंने जिस तरह से कसी हुई है, क्या वो उसमें कामयाब होंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं फागू चौहान राज्यपाल बिहार के, उन्होंने भी सुबह सुबह मतदान किया है। अब से कुछ ही देर के बाद माना यही जा रहा है कि पटना में जाकर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, ये तमाम लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। लेकिन शहरी इलाकों में ये जो उदासीनता, ये जो सुस्ती दिखाई दे रही है वो यकीनन अपने आप में परेशानी बढ़ाने वाली है। क्योंकि ये सुस्ती क्या बताती है? ज्यादा मतदान के संकेत क्या होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के रुझान और शहरी क्षेत्रों के रुझान अलग अलग क्यों होते हैं? ये तमाम वो सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन ये तस्वीरें आपको बता दें, दिग्गज सीपी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यकीनन इंतजार भी तमाम बड़े बड़े चेहरों का किया जा रहा है। लेकिन युवाओं की तादाद, सुजीत जी जल्दी से मैं टिप्पणी चाहूंगी, जिस युवा को सबने फोकस में रखा हुआ है वो युवा उतने उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर नजर क्यों नहीं आ रहे हैं इस समय? देखिए, अगर आप पटना की बात कर रही हैं तो निश्चित तौर पर ये निराशाजनक है। लेकिन आप पटना के इतिहास को देखें, चुनावी इतिहास को। सीपी ठाकुर जी की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं जी, आप अपनी बात भी पूरी करते रहिए। तो इसमें वोट का प्रतिशत जो है हमेशा से ही कोरोना से कैसे हम लोग जूझें, कैसे रहें और कैसे बचें, ये तीनों पर सबको ख्याल रखना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को, आप लोगों को भी, कि आप दूर दूर रहिए और बचाइए अपने को। कोई दवाई तो इस बीमारी की है नहीं, तो इसलिए कोरोना से बच के रहना है सबको। क्या लगता है इस बार? लगता है सरकार फिर बनेगी, ठीक है। लेकिन विरोधी दल ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, 15 साल में हो जाती है। एंटी इनकम्बेंसी तो हो जाता है, हर एक आदमी को हो जाता है, लेकिन हुआ नहीं है कुछ यहाँ पर। यहाँ पर इतनी खराब व्यवस्था पहले थी, उसको बदल करके कम से कम साधारणतया लोग सुरक्षित है, लोग चल रहा है, यही कम है। यहाँ तो चलना मुश्किल था, हम लोग उसको भी देखे हैं उस समय को। और हमारे जो पेशेंट लोग थे वो 4 बजे से हमको तंग करने लगते थे कि अब दवाई लिख दीजिए, रात में हम कैसे घर पहुँचेंगे, तो वो ख़त्म हो गया कम से कम। तो विरोधी दल जो ये बात बोल रहे हैं, क्या आधार? नहीं, उनका कोई आधार नहीं है। ये सरकार रहेगी और बढ़िया से फिर काम करेगी। और मंत्री यही रहेंगे? मंत्री तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, फिर बदलेंगे वो अपना विचार से, जिसको लेना होगा सो लेंगे। ये सरकार रहेगी यही, पक्का पक्का। 10 तारीख को जश्न का माहौल रहेगा? हाँ, जश्न का माहौल रहेगा।
सीपी ठाकुर साहब को आप सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, आपको बताते चले कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर वो रह चुके हैं वाजपेयी सरकार में, बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट भी, अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, फॉर्मर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं, एमबीबीएस है, एमडी है, एमआरपीसी, यानी कि बहुत हाई प्रोफाइल ये नेता। और उन्होंने जाकर देखे किस तरह से मतदान की अपील की और इस बात का दावा भी किया कि एनडीए की सरकार हमारी बनी रहेगी। वहीं हम आपको ये दिखा रहे हैं, देखिए 2015 में किस तरह की स्थिति थी, उसके बारे में भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 2015 की हालांकि तस्वीर उस समय जेडीयू आरजेडी एक साथ थी, बीजेपी एलजेपी एक साथ थी। एलजेपी ने जिन 2 सीटों पर चुनाव जीता था वो उन दोनों सीटों पर आज ही मतदान हो रहा है, लेकिन इस बार एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है, जबकि 33 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी। 30 सीटों पर 2015 में आज जिन 94 सीटों पर मतदान हो रहा है, 30 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी, 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, 2 सीटों पर एलजेपी को जीत मिली थी। सुजीत जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था। सीपी ठाकुर जी ने जो बात कही है उसको आगे बढ़ाते हुए और खासतौर से युवा वोटर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा वोटर्स को संबोधित करते हुए लकड़ संघुआ की याद दिलाई थी कि बचपन में देखिए किस तरह से आपको पकड़कर ले जाने के लिए घर वाले आपको ये बताते थे, उसके बावजूद युवाओं में वो उत्साह उमंग दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, पटना में ज़्यादातर युवा जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, स्टडी के लिए आते हैं, तो चुनाव उनके क्षेत्र में हो रहा है तो गांव में वो वोट डाल रहे होंगे निश्चित तौर पर। लेकिन पटना की बात करें तो पिछला लोकसभा एक हमारे सामने उदाहरण है। पिछले लोकसभा चुनाव का हम मतदान प्रतिशत देखें तो पटना जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। पाटलिपुत्र ग्रामीण क्षेत्र है और पटना साहिब शहरी क्षेत्र है। आप देखिए तो पटना साहिब में 54-55% मतदान होता है, जबकि पटना साहिब में 46% मतदान हो रहा है। और बांकीपुर और कुमरार, जहां पर युवा ज़्यादा रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ज़्यादा करते हैं, वहाँ मतदान का प्रतिशत पिछले लोकसभा में 37% था। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह की उदासीनता है, क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो मोदी वेव था पूरे देश में, पटना में भी था, काफ़ी मार्जिन से जीते थे। रविशंकर प्रसाद, शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने हराया था। तो ये स्थिति है यहाँ पर। मतदान जो प्रतिशत है, अच्छा वो भी कहा जा रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा है, मतलब 46% भी जो है वो बताया गया कि पिछले मतदान से ये प्रतिशत बढ़ा है। तो अब इस समय कोरोना इससे भी ज्यादा बढ़े इस तरह की उम्मीद ही की जा सकती है। और क्या कहा जाए, अगर 46% कम से कम 70-75 एक ये बड़ा पैमाना है, क्योंकि अगर आप अपनी सरकार से शिकायत कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि कम से कम 5 सालों के लिए एक दिन आप निकालें और मतदान केंद्रों तक जाएं, तभी आपको शिकायत का ज्यादा हक भी मिलेगा। और इसी वजह से ये अपील है कि शहरी क्षेत्र के मतदाता उठें और जाएं मतदान करने के लिए, क्योंकि पटना में इस वक्त खाली एक तरीके से मतदान केंद्र दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। सत्यजीत कुछ बोल रहे हैं। रोहित कुछ बता रहे हैं। रोहित बताइए प्लीज। जी देखिए चित्रा, तेजस्वी यादव अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। आप यहां जो देख सकते हैं मीडिया का हुजूम जो आपको दिख रहा है, उनकी गाड़ी को पूरी तरीके से फिलहाल घेर लिया गया है और तेजस्वी यादव को निकलना भी है हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार के लिए, इसलिए वो फिलहाल अपने पोलिंग बूथ पर यहां पहुंच चुके हैं। गाड़ी से निकलने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही है और साथ में राबड़ी देवी भी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे तेजस्वी और राबड़ी देवी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। क्या माहौल है, क्या माहौल है? आके बात कर लो, आगे सर आगे। तो देख सकते हैं तेजस्वी यादव यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, खुद राघोपुर से उम्मीदवार हैं। उनके मतदान केंद्र बिहार में परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव नीतीश कुमार जाएंगे मैडम, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मैडम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैडम राबड़ी जी क्या कहना चाहेंगे? आप वोट देने जा रहे हैं, राबड़ी जी प्रचार नहीं करेंगे। आगे बढ़िए ना। और यहाँ पे तेजस्वी यादव महागठबंधन के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे मैडम। बदलाव का गंगा बह रही है, बदलाव चाहिए। आप प्रचार नहीं कर रही, प्रचार नहीं प्रचार नहीं कर रही। बिहार में बदलाव चाहती है जनता।
चुनाव लड़ रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव यहाँ नहीं, लेकिन तेजस्वी और राबड़ी देवी दोनों वेटनरी कॉलेज पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर। थोड़ी ही देर में दोनों मतदान करेंगे और तेजस्वी यादव ने इस बार 10 लाख रोजगार देने की जो बात कही है उसको लेकर भी जो है काफी राजनीति हो रही है। बड़े बड़े वादे भी किए हैं तेजस्वी ने इस बार। और फिलहाल आप देखिए हाथ हिलाते हुए और अपना वोटर आई कार्ड भी यहाँ पर तेजस्वी जो है वो दिखा रहे हैं। तो फिलहाल तेजस्वी और राबड़ी देवी दोनों मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं, वोट डालेंगे दोनों अपना, उसके बाद बाहर निकलेंगे। और तेजस्वी ने बोला है कि बाहर आते ही मीडिया से बात करूंगा और जब वो जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक का जो मतदान हुआ है पहले चरण का और दूसरे चरण का अब तक किस तरीके का माहौल है उसको जानने की कोशिश करेंगे। चित्रा, बिल्कुल ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। तेजस्वी यादव 31 साल के 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा जिस चेहरे की ओर से किया गया है, फिलहाल वो मतदान करने के लिए राघोपुर से वो चुनावी मैदान में है, लेकिन पटना में चूंकि वो वोट डालते रहे हैं और उनका वोटर आईडी कार्ड वहीं का है तो इसलिए पहुंचे हुए हैं पटना में मतदान करने के लिए। राबड़ी देवी जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रही, 59 साल की राबड़ी देवी भी इस वक्त पहुंची हुई है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान राबड़ी देवी नजर नहीं आई। ये सवाल जब मैंने तेजस्वी यादव से इंटरव्यू के दौरान पूछा था तो उन्होंने कहा था कि उनकी तबियत ठीक नहीं रहती, इस वजह से वो कोरोना का दौर भी है इसलिए चुनाव प्रचार में वो नहीं जा रही है। लेकिन फिलहाल ये दोनों लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है। बदलाव की गंगा बह रही है, ये कहा है राबड़ी देवी ने। बिहार को बदलाव चाहिए, इस बात का वो दावा करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये बदलाव किस रूप में होगा, क्या आरजेडी को जीत मिलेगी? बदलाव की गंगा बह रही है, ये भी कहती हुई अब बदलाव की गंगा आरजेडी को कितना फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि 2015 की बात करें तो जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने पर हालांकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी जरूर बनी थी। आपको बताते चले कि 80 सीटों पर इस पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि आज जिन 94 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है उनमें से 33 पर जीत हासिल की थी आरजेडी ने। लेकिन बदलाव की ये बयार क्या आरजेडी को फायदा पहुंचाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंदर मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से रोहित आपका रुख करते हुए जरा पीछे की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को आप दिखाते रहिए। लालू प्रसाद यादव, ये पहला विधानसभा चुनाव है जो लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में हो रहा है, और वरना पूरे परिवार के साथ लालू प्रसाद यादव वोट डालने के लिए पहुंचते थे। किस तरह का अंतर देख रहे हैं आप 2015 और इस बार जब ये परिवार पहुंचा हुआ है वोटिंग के लिए? रोहित, देखिए चित्रा, जब लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ वेटनरी कॉलेज के इसी बूथ पर वोट देने के लिए आया करते थे, तो आज आपको जितनी भीड़ दिख रही है उसका आप मान लीजिए दुगना तिगना भीड़ हुआ करता था, क्योंकि लालू का क्रेजी ऐसा था कि लालू की वो छवि ऐसी थी कि लोग उनसे आकर्षित होकर उन्हें देखने के लिए भी कितने लोग पहुंच जाया करते थे। लेकिन फिलहाल ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई विधानसभा चुनाव जो बिहार में हो रहे हैं वहां पर लालू प्रसाद शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, रांची में इस वक्त है, वो जेल में है, और उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी की पूरी बागडोर जो है वो तेजस्वी संभाल रहे हैं। 2017 से ही तेजस्वी जो है पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, और सारे जो लोकसभा चुनाव भी पिछले साल लड़ा था तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। हालांकि बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा उस वक्त महागठबंधन का, आरजेडी का एक भी सीट जो है आरजेडी या फिर आरजेडी नहीं जीत पाई थी। सवाल उठने लगे थे तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कि क्या वो नेतृत्व दे सकते हैं, आरजेडी को ठीक तरीके से चला सकते हैं लालू की गैर मौजूदगी में। लेकिन धीरे धीरे पिछले 6-8 महीनों से हमने देखा है कि फिर एक बार तेजस्वी जो है विधानसभा चुनाव से पहले अपने रंग में धीरे धीरे आना शुरू हुए, और अब जो उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जो रोजगार का मुद्दा उठाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये जो रोजगार का मुद्दा है अब तमाम दल जो है इसमें शामिल हो चुके हैं। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी की 10 लाख
नौकरी देने की बात कही तो बीजेपी को भी फिर उसी नैरेटिव को रोहित में पे आना पड़ा और उन्होंने जैसे 19 लाख तेजस्वी यादव और साथ ही राबड़ी देवी निकलती हैं। आप बताइएगा हमें, फिलहाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं मतदान केंद्र पर किस तरह की भीड़ लगी हुई है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार वहां पर पहुंचे वोटिंग के लिए। सुजीत जी बताइए। अंतर के बारे में पूछ रही थी कि 2015 और अभी के चुनाव में क्या अंतर है। हाँ, तो लालू परिवार को लालू लेकर। परिवार को लेकर हाँ। तो लालू यादव का पूरा परिवार पिछली बार जहां जिस बूथ पर वोट डालने गया था वो तीर निशान पर वोट डाला था और नीतीश कुमार जब बख्तियारपुर गए थे तो उन्होंने लालटेन पे वोट डाला था। अंतर यही है इस बार का, दोनों बदल गए हैं। पहले एक साथ थे बिल्कुल। तो फिर एक दूसरे के चुनाव चिन्ह तो पर पहली बार मतदान हमको करते लगता थे। है कि नीतीश कुमार ने लालटेन छाप पर मुहर लगाई थी पिछली बार और लालू यादव ने तीर पर। ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए राजनीति का यही चरित्र हो जाता है, वो कितनी तेजी से बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2015 और 2020 में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। पहले जो दोस्त हुआ करते थे अब वो दुश्मन हो चुके हैं, जो दुश्मन बने हुए थे वो दोस्त हो चुके हैं और अब उसी दोस्ती को निभाने की कवायद भी जारी है। तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। वैसे लालू प्रसाद यादव जब पहुंचते थे तो पूरा परिवार, तेजस्वी, तेज प्रताप, उनके परिवार की बेटियां, राबड़ी देवी, सब लोग होते थे, लेकिन आज यहां पर सिर्फ माँ बेटे ही पहुंचे हैं। तेज प्रताप हो सकता है बाद में आए। इसी पर टिप्पणी समीम अहमद जी आपसे। 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में चली जाती हैं। नरेंद्र मोदी की लहर में पूरी की पूरी सीटें एक तरह से बिहार की जनता ने सीधे सीधे दे दिया था। आरजेडी का खाता नहीं खुला था। कांग्रेस किशनगंज की एक सीट जीतती है। एक ही साल में तेजस्वी यादव क्या वो बड़ा बदलाव कर पाएंगे कि बिहार की जनता उनको सर माथे पर बिठाए? एक और बदलाव जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस बार लालू प्रसाद को तेजस्वी यादव ने भी बहुत आगे नहीं रखा है। सारे बड़े बड़े होर्डिंग से गायब हैं लालू यादव जी। और जब उनसे आप सवाल करेंगे कि क्या लालू प्रसाद का क्या इम्पैक्ट है नहीं रहने का, तो वो एक बार भी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये एक डेलिब्रेट कोशिश है, जानबूझकर सोची समझी बात है कि लालू प्रसाद को सामने नहीं लाना है, क्योंकि जैसे लालू प्रसाद को सामने लाएंगे आप, वो जंगल राज की बात फिर सामने आएगी। तो उनकी पूरी कोशिश है कि इस बार जो है वो उसकी बात ही नहीं करें। वो कहते हैं कि मैं इतिहास में नहीं, मैं भविष्य में और वर्तमान में देख रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक साल में क्या, मुझे तो लगता है 2 महीने में काफी चीजें बदली है। आज से 2 महीने पहले अगर आप किसी से पूछती तो सब कहता कि एनडीए तो क्लीन स्वीप कर रहा है। नहीं, ये 2 महीने में तो किस वजह से, मतलब ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा कि यहाँ पर मुद्दा ही बदल गया पूरी तरह से? अब बात वही है कि विपक्ष है या खासकर तेजस्वी यादव के सामने कुछ ऐसी बात थी नहीं, उनके बाद लोग क्यों सुनने आते हैं? हाँ। वो तो कोई नई बात कर नहीं रहे थे। फिर अचानक उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की और उसके बाद भीड़ उमड़ने लगी। जब भीड़ उमड़ने लगी, मैं रोक रही हूँ, आ चुके हैं तेजस्वी यादव। रोहित क्या बोल रहे हैं? मतदान के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकल चुके हैं। राबड़ी देवी भी उनके साथ मौजूद हैं। सुरक्षा के भी काफी इंतजाम, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा चेहरा महागठबंधन पद के वो उम्मीदवार हैं सीएम के, और इस वजह से सारे के सारे मीडिया कर्मी उनसे जरूर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। रोहित। दीपक जी, रोहित, मैं देख पा रही हूँ तेजस्वी यादव बाहर निकलते हुए, सुरक्षाकर्मी उनको घेरे हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों को वो हटाकर अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं मीडिया कैमरों के सामने। जरा सुनते हैं वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव की ओर से। हालांकि सुबह सुबह आज उन्होंने वोट की अपील जरूर कर दी थी, लेकिन वोटिंग के बाद क्या कह रहे हैं सुनिए। सुरक्षा के दृष्टि से बढ़िया होगा। नीचे गिर सकते हैं ना, कोई गिर सकते हैं। पीछे आइए। ये तस्वीरें आपके सामने है। काफी ज्यादा वहां पर भीड़ है। तेजस्वी यादव ने मतदान कर दिया है, उसके बाद वो बाहर निकल रहे हैं। राघोपुर से दोबारा चुनावी मैदान में है। राघोपुर सीट जिसको 1995 में लालू यादव ने जीता था, उसके बाद लगातार उस सीट पर आरजेडी का कब्जा बना रहा। हालांकि 2010 में राबड़ी देवी उस सीट पर हार गई थी,
लेकिन 2015 में तेजस्वी यादव ने वहीं से विधानसभा के जरिए अपनी पहली पारी खेली, वहां से कामयाब रहे, दोबारा उसी सीट से मैदान में है। लेकिन पटना में वो वोट डालने के लिए पहुंचे, मीडिया कर्मी उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस होती हैं उससे थोड़ा बचने की कोशिश भी की जाती है इन नेताओं की ओर से, और मुझे लग रहा है तेजस्वी यादव फिलहाल वही कोशिश करते हुए उंगली पर लगी अमिट स्याही का निशान इस वक्त दिखा रहे हैं। समय अहमद जी, आपकी बात रह गई थी, अपनी बात भी पूरी करें और इन तस्वीरों पर टिप्पणी आपकी। ये तस्वीर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21 साल की उम्र में इस बार जो वो चुनाव लड़ रहे हैं वो विधायक बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो या तो मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं या फिर विपक्ष में बैठने के लिए लड़ रहे हैं। इस लिहाज से उनके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने चर्चा नहीं की अभी शायद उसकी, कि जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं वहां से बीजेपी इनके खिलाफ उम्मीदवार दिया हुआ है, बीजेपी ने दिया हुआ है, लेकिन साथ में एलजेपी के उम्मीदवार भी है। बिल्कुल, जबकि एलजेपी ने ये घोषणा कर रखी थी या समझा जाता था राकेश रोशन राघोपुर से हैं। इस पर बिल्कुल भी चर्चा होना मेरे ख्याल से जरूरी है, क्योंकि एलजेपी कहीं न कहीं से जेडीयू को तो डैमेज करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वहाँ पे उम्मीदवार देना ये कोई संकेत हो सकता है। कुछ जगहों पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है एलजेपी ने, 5 जगह पे है 5 और जगहों पर। हाँ। लेकिन राघोपुर में खास बात इस बार ये है कि 2010 में जदयू के टिकट पर राबड़ी देवी को हराने वाला उम्मीदवार इस बार बीजेपी के टिकट पर तेजस्वी को हराने के लिए मैदान में उतरा है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प ऐसा है। कई जगहों पर हो रहा है। हाँ, ये कई जो जगहों पर हो सीटों रहा का दल बदल है, हालांकि गठबंधन एक ही है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको इस तरह का सपोर्ट कर दिया गया है। लेकिन राघोपुर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और खासतौर पर जेडीयू की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी और चिराग के बीच में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है, क्योंकि जो समीकरण था वहां पर और सीधी लड़ाई थी तेजस्वी यादव और सतीश कुमार के बीच में। हाँ। बीच में एक जो एलजेपी का उम्मीदवार है उसके आ जाने से तेजस्वी की स्थिति बेहतर जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसको लेकर जेडीयू की तरफ से चाहे एनडीए की तरफ से ये एक बार सवाल रोहित को उठाया सुनते हैं। तेजस्वी ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलने के लिए जा रहे हैं, मीडिया कर्मी लगातार उनसे सवाल पूछते हुए। रोहित, मेरी आवाज अगर आ रही हो तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव जब निकले तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया? और बोलिए रोहित। जी देखिए चित्रा, यहाँ तेजस्वी और राबड़ी देवी मतदान करके निकल चुके हैं और मतदान करने के बाद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि उन्होंने जो एजेंडा सेट किया है उसके तहत जो है वो चुनाव। क्या बदलाव की लहर बढ़ रही है क्या? राबड़ी का ये जलंधर इधर ये दो तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं। रोहित हमारे सहयोगी वहीं पर मौके पर मौजूद हैं। लगातार कोशिश इस बात की जा रही है कि तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आए। राबड़ी देवी इस वक्त हमारे साथ है। पूरा बिहार के जनता जिता रहा है, बदलाव चाहता है, बदलाव का गंगा बह रहा है। मैडम, नीतीश जी जिस तरीके से हमला बोल रहे कोई बात नहीं है, उनका कोई बात नहीं है। मैडम, राबड़ी जी से हमारे साथ जनता नहीं पूछ रहा है। राबड़ी जी कैसे चुनाव चल रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लगता दूसरा फेज है, दूसरा फेज है। मुख्यमंत्री बनेंगे? जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। मैडम ये बताइए, आज नरेंद्र मोदी फिर आ रहे हैं बिहार। गेट बंद कीजिए, चल बढ़ाओ गाड़ी। तो राबड़ी देवी आश्वस्त है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। बढ़िया चुनाव जो है वो चल रहा है और तेजस्वी यादव यहाँ निकल चुके हैं। देखिए
दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आज मैं ले लो, हाथ में ले लो ना, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। छोड़ दो यार, छोड़ दूसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लें और सब लोग से अपील करेंगे और उम्मीद है कि अपनी सुरक्षा कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का सब लोग इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, सवाल जो है वो पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उस चिट्ठी का जवाब या आज जो प्रचार में आ रहे हैं उन बिंदुओं पर वो अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है विगत दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा था। बाढ़ हो, कोरोना हो, मजदूरों की स्थिति हो, पलायन हो, सभी लोग जो हैं परेशान थे और मौजूदा जो सरकार है उससे लोग खफा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार को सरकार चाहिए। लगातार कह रहे हैं कि आप पूरा बिहार में बदलाव चाहिए, बदलाव का गंगा बह रहा है। तेजस्वी को क्या आशीर्वाद दिया आपने? तेजस्वी जी को क्या आशीर्वाद? पूरा बिहार के जनता का आशीर्वाद है। तेजस्वी आपने क्या आशीर्वाद दिया? महागठबंधन पूरा आशीर्वाद है महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया है बिहार ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है, केवल कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई ये बिहार के मुद्दे हैं। और ये सीपी ठाकुर जी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। ये तेजस्वी यादव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वोटिंग के बाद वो वापस की लौटते हुए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये आज का पूरा दिन, क्योंकि एक तरफ राघोपुर से खुद चुनावी मैदान में है तेजस्वी यादव। एलजेपी ने भी वहां पर अपने कैंडिडेट को उतार कर रखा हुआ है, जबकि सतीश कुमार वहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। राघोपुर की सीट अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन तेजस्वी यादव इस वक्त यहाँ पर वोटिंग के बाद अब वापस की ओर लौटते हुए उनकी कई चुनावी सभाएं भी होनी है। वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने कहा है कि मेरा बेटा सीएम जरूर बनेगा। इस तरह की बातें तेजस्वी यादव के लिए 61 साल की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहती हुई नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पटना में लगातार कुमार अभिषेक जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, उदासीनता देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में पूरे उत्साह उमंग के साथ भी लोग नजर आ रहे हैं। अब इसी सवाल के साथ संजय कुमार सिन्हा जी, मैं आपके पास रुख करते हुए, तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, बार बार सिंचाई, पढ़ाई, दवाई इसी का रुख करते हुए 2 पन्नों की चिट्ठी भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। इस जेस्चर के साथ वो सामने जा रहे हैं और उनकी ओर से ये भी बार बार संकेत दिया जा रहा है कि जाति पाति से ऊपर उठकर इस बार की जनता वोट करेगी। आपको लग रहा है कि इस तरह की स्थिति है क्या बिहार में? जाति के ऊपर तो बिहार की राजनीति मानी ही नहीं जाती है कि मतदाता या फिर जो पार्टियां हैं वो इसके ऊपर सोच पाए। तो हो रही है जैसे रोजगार की और बड़े बड़े मुद्दे, हाँ। मगर उसके जड़ में अभी भी कहीं न कहीं वो जातीयता ही है। और सभी राजनीतिक दल देखे, चाहे तो उम्मीदवार का चयन में अब देखेंगे जाति समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। तो वो जो जातीयता है वो यहाँ के राजनीति के जड़ में है। तो इस बार के भी चुनाव में वो जातीयता साफ दिख रही है
और आज राजद अगर सत्ता में आने का दम भर रही है तो वो मेरे ख्याल से अपने पुराने MY जो समीकरण है, जो लालू यादव के समय से MY समीकरण को माना जाता था, उस MY समीकरण के आधार पर ही उनको लगता है कि वो सत्ता में आ सकते हैं। और सही में MY का कुछ तो रुझान उनके तरफ जरूर नजर आ रहा है। मगर देखिए एक दूसरी बात है, जहां हम लोग बात कर रहे हैं NDA का खेल बिगाड़ने के लिए चिराग पासवान जैसे हैं, वैसे महागठबंधन का खेल बिगाड़ने के लिए ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की भी पार्टी है, जो कहीं न कहीं से महागठबंधन के वोट पर ही चोट मार रहा है। वो भी एक चर्चा का विषय है, उसके कारण भी उनको नुकसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जातीयता है और दोनों तरफ में अपने उम्मीदवार का चयन उन्होंने जातीय समीकरण को देखते हुए किया है। तो बिहार की राजनीति जो पहले भी जातीयता के कारण जानी जाती थे, उसके जड़ में अभी भी वही है। और उसके ऊपर में जैसे आप कहें कि बात हो रही है रोजगार की और दूसरे मुद्दे के। समीर अहमद जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन नित्यानंद राय साहब की तस्वीरें सामने आ रही है। आप देखिए बीजेपी के बड़े नेता और इनको लेकर भी तरह तरह के कयास और खबरें लगातार मीडिया कर्मियों के भीतर छाई रही थी कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी अपने चेहरे को आगे करे? उसमें एक नित्यानंद राय भी कम से कम जो कार्यकर्ता है उनके बीच एक नाम सुजीत जी इस पर ज्यादा बता पाएंगे। इस तरह के कयास लगातार लगते रहे हैं और नित्यानंद राय वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इन कयासों को लेकर जो बाजार गर्म है, सुजीत जी मैं चाहूंगी इस पर थोड़ी टिप्पणी आपकी। देखिए नित्यानंद राय को बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर चेहरा मानते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि सीट चाहे जितनी भी आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेगा अगर बहुमत आया तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे की चर्चा करना या ये करना तो उचित नहीं होगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर बहुत ज्यादा अंतर सीटों का आ जाता है, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू के सीटों में काफी अंतर होता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर जेडीयू को काफी कम सीटें आती हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि एलजेपी की वजह से नुकसान हो रहा है। हालांकि ये पहले दौर की बातचीत, पहले दौर के मतदान में ये बातें सामने आई थी कि बहुत ज्यादा नुकसान पहले दौर में एलजेपी ने पहुंचाया था, लेकिन दूसरे दौर के चुनाव प्रचार को आप अगर देखें तो एलजेपी का बहुत हद तक लोगों ने एक हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि राघोपुर का जो मामला है जिसमें तेजस्वी को फायदा, ऐसा एक संदेश जाता है कि फायदा पहुंचाने के लिए एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है, तो केवल जेडीयू के खिलाफ ही नहीं है। तो ये संदेश जाने से थोड़ी बहुत जो वोटों का जो नुकसान हो रहा था जेडीयू को, उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि अगर पहले का सोच है नीतीश कुमार का तो शायद वो मुख्यमंत्री कहने के बावजूद ना बने। ठीक है, ये नित्यानंद राय की तस्वीरें आपको बता दें। उजियारपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मंत्री भी, और फिलहाल वोट डालने के बाद देखिए अमर स्याही का निशान अपनी उंगली पर दिखाते हुए सीधे रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक का पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक अपनी बात पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए, उत्साह उमंग थोड़ा बढ़ा क्या मतदाताओं में? अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, हम इस बार साहित्य सम्मेलन, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जो राजेंद्र नगर का है उस बूथ पर मौजूद हैं और यहाँ चहलकदमी ज्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोगों की मौजूदगी भी ज्यादा दिखाई दे रही है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है इस इलाके में लोग वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम व्यापक दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर पटना का ये वो इलाका है जहां अमूमन वोटिंग कम होती रही है, लेकिन उम्मीद ये है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इस बार वोटिंग बढ़ेगी। मैं कुछ कतार भी आपको दिखा दूं कि लोग इस वक्त लाइन में भी हैं और वोटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पटना निश्चित तौर पर बीजेपी का गढ़ रहा है, सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार इसे अलग तरीके से दिलचस्प बनाने की जरूर कोशिश हो रही है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे यहां से चुनाव मैदान में हैं, लव सिन्हा, साथ साथ बीजेपी अपनी पूरी ताकत बीजेपी ने यहां पर लगा रखी है। अब देखना यह है चित्रा कि इस बार क्या कोई बदलाव होते हैं या फिर वोटर का मिजाज वही रहता है। चित्रा, यानी कि आप सुबह जहां जिस पोलिंग बूथ से जुड़े हुए थे आपने उस जगह को चेंज किया और यहां पर अब नीतीश कुमार, स्क्रीन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुजीत झा जी ने बीती रात लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया,
काफी ज्यादा आश्वस्त अपनी जीत को लेकर नीतीश कुमार नजर आए। आपको बता दें कि 5 बार तक साल 2000 में पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उस समय ज्यादा दिनों तक वो बने नहीं रहे। लेकिन 2005 के बाद लगातार मुख्यमंत्री बीच के अगर जीतन राम मांझी की पीरियड को हम हटा दें, नीतीश कुमार वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है और मैं चाहूंगी एक बार फिर से उसी बॉडी लैंग्वेज की बात हो जाए जिसका जिक्र हम पहले भी सुजीत जी कर रहे थे। अभी भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और कल रात मुस्कुराते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने आपसे शेयर की और जीत का दावा भी किया गया है उनकी ओर से। देखिए, उससे पहले चित्रा हम याद करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जब बख्तियारपुर जाया करते थे वोट डालने के लिए और ट्रेन में हम लोग साथ जाते थे, बजाबते टिकट लेके नीतीश कुमार यात्रा करते थे और 1-1.5 घंटे का वक्त होता था, उसमें काफ़ी बातचीत भी होती थी बख्तियारपुर में जाकर वोट डालना। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से और जो उसमें टाइम लगता था उसको देखते हुए उन्होंने अपना मतदाता वो पटना के बन गए हैं, पटना शहर के बन गए और राजभवन के बगल में उनका मतदान केंद्र है, जहां बख्तियारपुर और पटना को आपने जोड़ा तो दर्शकों को जल्दी से बता दें कि सबसे सुस्त रफ्तार वोटिंग की पटना में है और सबसे तेज रफ्तार बख्तियारपुर में है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है बख्तियारपुर और वहाँ यादव और राजपूत का जो संघर्ष है उसको लेकर काफी वोटिंग जो एग्रेसिव वोटिंग होती है, हमेशा से बख्तियारपुर काफी आगे रहता है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का ही विधानसभा क्षेत्र है। हाँ। तो कल रात की लेकिन पटना विधानसभा में तो इस समय सुस्ती है ना। बिल्कुल, पटना के जो 4 शहरी जो विधानसभा है, दीघा हो गया, आपको कुमरार, बांकीपुर, पटना की 9 सीटों पर वोटिंग चल रही है अभी। आज दूसरे चरण में 9 सीटों पर चल रही है। बिल्कुल, शहरी क्षेत्र के 4 सीटें। बिल्कुल, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग कहीं होती है तो पटना साहिब में होती है, जो कि पटना सिटी का इलाका परंपरागत इलाका है। वहां पर पिछले लोकसभा क्षेत्र चुनाव में 56% तक मतदान हुआ था। बाकी आप देखिए कुमरार और बांकीपुर में, जो कि मुख्य शहर का मुख्य क्षेत्र है, वहां 37% से ज्यादा मतदान नहीं हो, पिछले लोकसभा में नहीं हुआ था। तो इस बार का देखिए इसी कोरोना काल में क्या होता है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। और निश्चित तौर पर मैंने ये भी एक बात जिक्र किया था कि पिछले साल जो जल जमाव हुआ था और जिस तरह से लोगों परेशानियां झेली, बड़ी परेशानी झेली, चाहे राजेंद्र नगर का इलाका हो, चाहे कंकड़बाग का इलाका हो, इतने लोग परेशान थे। हमने अभी 22 साल के अपने यहाँ के कार्यकाल में मैंने इस तरह की परेशानी नहीं देखी थी। और उस दौरान जिस तरह की मदद या जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने रविशंकर प्रसाद को, जबकि केंद्रीय मंत्री थे, उनको ज्यादा मैंने देखा घूमते हुए बजाते। बिल्कुल, वहाँ के स्थानीय विधायकों से इसलिए ज्यादा लोगों की नाराजगी है। और चूंकि ये बीजेपी का परंपरागत क्षेत्र है और ऐसे में अगर आप और उम्मीदवार भी वही हैं तो उदासीनता तो आएगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री देखिए ऐसा लग रहा है कि अब वोटिंग के बाद वो बाहर हाथ उंगली पर अमिट स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको बताते चले कि 2000 में पहली बार उन्होंने वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद कुछ दिन तक रहे, फिर 2005 में, 2005 के बाद हमने देखा 2013 से उनके सियासत में एक उथल पुथल का दौर भी आया और हालांकि एक बार फिर से चुनावी मैदान में है एनडीए के वो उम्मीदवार। 1 मार्च 1951 को 69 साल के नीतीश कुमार बख्तियारपुर में जिनका जन्म हुआ था, पहले बख्तियारपुर के वो वोटर थे लेकिन अब पटना के वोटर हो चुके हैं, जैसा कि इस वक्त सुजीत झा बता रहे थे। राकेश प्रवीण जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज करना चाहिए। एक बार दिखा दीजिए सर। बैठो ना, नीचे अपना लटक गया। चलिए आप आराम रहिए, नहीं बोलो। हिस्सेदारी निभाई है और एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है, इन लोगों की जो एक प्लानिंग थी, चुनावी रणनीति जो थी कि मुद्दे कैसे बनाए जाए, इन्होंने जंगल राज के युवराज जो प्रधानमंत्री ने कहा वो एक कन्विंसिंग मुद्दा इन लोगों ने बना दिया। और ये 10 लाख नौकरियों के मुकाबले ये जंगल राज के युवराज और जंगल राज का डर पैदा करने की जो इन लोगों की कोशिश थी वो अब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मुकम्मल दिख रहा है। लोगों में ये मुद्दा बन गया है। अब ये वोट में कितना ट्रांसलेट होगा, वोट में कितना कन्वर्ट होगा, इसका क्या लाभ होगा। तो इसलिए नीतीश कुमार जी के बॉडी लैंग्वेज में, इनके चेहरे पर, इनके हर चीज़ में जो एक परिवर्तन दिख रहा है वो बता रहा है कि ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है और इन लोगों के जो दावे हैं
वो बिल्कुल है। और कि अब हम जरा ये दो स्पष्ट अलग अलग नहीं- तस्वीरें भी हमारे दर्शक, सुजीत जी एक सेकंड, ये दो अलग अलग तस्वीरें हमारे दर्शक देख ले। देखिए, एक तरफ 31 साल के तेजस्वी यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ 69 साल के नीतीश कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से भी आपको बताते चले दूसरे चरण में 15 नए युवा चेहरों पर दाव लगाया गया है। तो क्या इसमें कामयाबी उनको मिलेगी या फिर 31 साल के तेजस्वी बाजी मार ले जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुजीत जी, आप इन तस्वीरों पर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इस चुनाव का जो आप देखेंगे मूल क्या है, तो तेजस्वी यादव ने 15 साल को भुलाने की कोशिश की। उन्होंने अपने पोस्टर से अपने माता पिता का नाम हटा दिया और उसी चीज को याद दिलाने की कोशिश करा रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार। वो क्योंकि मैंने इतना जिक्र नहीं सुना था राज के युवराज लकड़ सुंघवा, बिल्कुल वो जितना भुलाने का की कोशिश करते हैं, ये उतना ही याद दिलाने का प्रयास। लेकिन एक और चीज है जो मैंने महसूस किया, बिहार के अलग अलग हिस्सों में इतने दिनों से लगातार हम लोग बुलेट रिपोर्टर के जरिए जा रहे हैं, नीतीश कुमार की होर्डिंग जो बड़ी बड़ी 15 में दिखाई देती थी वो नजर नहीं आती है। अखबारों में भी जब मैंने देखा, जब वोटिंग का दिन था उस दिन के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीर दिखी, जबकि हर जगह या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स है, भाजपा है तो भरोसा है, इस तरह के टैग लिए हुए और एनडीए के उम्मीदवार को जिताएं, या फिर तेजस्वी यादव आपको नजर आते हैं? बिल्कुल, इसी को लेकर तो सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर एनडीए चुनाव लड़ रही है तो बीजेपी का जो पोस्टर उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर होनी चाहिए। हाँ। ये तो जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की तस्वीर आपने देखी है वो जेडीयू की तरफ से वो विज्ञापन था, वो बीजेपी की तरफ से नहीं था। बीजेपी ने केवल प्रधानमंत्री को ही प्रोजेक्ट किया, तो इसको लेकर हमने सवाल भी किया था कल। नहीं, अखबारों में जो फ्रंट पेज पर जो विज्ञापन था, वोट डालने की अपील के साथ, तो दोनों की जो तस्वीरें, दोनों की तस्वीरें थी, जेडीयू की तरफ से वो तस्वीर दी गई थी, वो बीजेपी की तरफ से नहीं। तो बीजेपी ने क्यों नहीं चेहरा नीतीश कुमार का, क्योंकि नेतृत्व तो बिहार में ही नहीं का है। बिल्कुल। तो चले इस सवाल पे मैं आऊंगी जल्दी से। एक बार तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा मतदान की बात वो सुना देते हैं, फिर इस सवाल का जवाब सुजीत जी से मैं लूंगी। सुनिए, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। आपको बता दें उनकी ओर से बदलाव की बात कही जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है दमखम के साथ। आज तक से बीती रात ही उन्होंने बातचीत करते हुए नित्यानंद राय इस वक्त उत्कर्ष सिंह हमारे संवाददाता उनके साथ मौजूद हैं, जरा सुनते हैं। वो देखते हुए अपने विकास और एक सरकार, अच्छी सरकार बनाने के लिए जो विकास और देश के हित में जो सरकारें काम करे उसके पक्ष में लोग मतदान करने का मूड बनाते हैं और भारी संख्या में सुबह से ही दूसरे चरण के मतदान में पंक्तिबद्ध होकर मतदाता लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। कई दिग्गज हैं इसमें, क्या महत्व है इस चरण का? देखिए, हर चुनाव का महत्व होता है, हर चरण का महत्व है, एक एक वोट का महत्व है और मतदान का तो महत्व है ही, इसलिए सब कुछ महत्वपूर्ण है। तेजस्वी जी का भी आज फैसला होने वाला, क्या लगता है कि क्या नतीजा होगा? चलिए जनता खुद बखुद निर्णय लेती है। शहरी क्षेत्रों में सुस्ती जरूर मतदान में देखी जा रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें जो बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, सुबह सुबह जाकर उन्होंने भी मतदान किया है। इस पूरे मामले पर आज जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है उस पर फागू चौहान जो कि राज्यपाल हैं, उनकी ओर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है, चिराग पासवान की ओर से क्या दावा किया गया है, कैसे मतदान की अपील ये तमाम लोग कर रहे हैं, अब उनको सुनिए। आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है पहले की तुलना में। इससे लोग घरों से निकले
और वोट करें। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, तीनों फेज बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अधिकार है, मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बिहार के लोगों से यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वैसे भी बिहार जो है सबसे आगे है। जब हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कम वोट पड़ेगा कोरोना के नाते, लेकिन फिर भी 54-55% वोट पड़ा। अब मुझे उम्मीद है इससे भी ज्यादा वोट पड़ेगा।